आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, यानी जो गलत कॉम्बिनेशन होगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे। और सारी टर्म्स जो हमें दे रखी हैं, बल्बिल, फाइलोक्लेड, रनर, स्टेम थॉर्न्स, ये सभी रिलेटेड हैं स्टेम की मॉडिफिकेशंस के साथ। तो ये तो हमें मालूम ही है कि अगर हम किसी भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी को देखेंगे तो ब्रॉडली दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो प्लांट का अंडरग्राउंड हिस्सा होता है उसको तो हम इसका रूट सिस्टम कहते हैं, और जो इसका एरियल पार्ट होता है सॉइल के ऊपर का, उसे हम इसकी स्टेम या शूट सिस्टम कहते हैं, जिसके बेसिकली क्या फंक्शंस रहते हैं। सबसे पहले तो इसका काम है प्लांट की सभी अपेंडेजेस को, इसकी ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, इन सबको बेयर करना। स्टेम के नोड्स में से ही नई ब्रांचेस निकल कर आते हैं। और दूसरी चीज, प्लांट बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड तक वैस्कुलर टिश्यूज के हेल्प से डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसलोकेशन या कंडक्शन कराना, यही हमारे शूट सिस्टम के मेन फंक्शंस हैं। पर कभी कभी हम देखते हैं कि अपने इन मेन फंक्शंस को छोड़ के स्टेम कोई और ही फंक्शन कैरी आउट करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देती है, तब हम कह देते हैं कि स्टेम की मॉडिफिकेशन हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले डायोस्कोरिया के साथ मैच किया हुआ है बल्बिल को। तो बल्बिल हम कह सकते हैं एक तरह का स्वॉलन या कॉम्पैक्ट टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम की मॉडिफिकेशन से ही बना है, और इसकी हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जा सकती है, यानी एसेक्सुअली नए प्लांट्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी इस बल्बिल के पास होती है। तो अगेव और डायस्कोरिया, डायस्कोरिया मतलब यैम का जो प्लांट होता है उसमें हमें इस तरह की स्टेम मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, बल्कि डायस्कोरिया में तो हमें स्टेम की अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन भी मिलती है फूड स्टोरेज के लिए। ट्यूबर नाम के स्वॉलन स्ट्रक्चर्स भी इस डायस्कोरिया के प्लांट में अपीयर होते हैं। तो अंडरग्राउंड जब इसकी स्टेम मॉडिफिकेशन शो कर रही है तो वो फूड की स्टोरेज कर रही है, और जो इसकी एरियल मॉडिफिकेशन है, बल्बिल्स नाम के ये स्ट्रक्चर्स बेयर होते हैं इसके एक्सिल्स में, एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन से बने हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए डायस्कोरिया में बल्बिल नाम की स्टेम मॉडिफिकेशन मिलती है। ये तो कॉम्बिनेशन हमारा सही रहा। इसके बाद दूसरा कह रहे हैं रस्कस फाइलोक्लेड। तो फाइलोक्लेड स्टेम की एक ऐसी मॉडिफिकेशन है जहां पर स्टेम ग्रीन और फ्लैशी होकर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने लग जाती है, क्योंकि कायदे से तो फोटोसिंथेसिस करना लीफ का काम होता है, लेकिन कभी कभी हम क्या देखते हैं कि जो असली लीव्स होते हैं जिनको फोटोसिंथेसिस करना चाहिए वो तो रिड्यूस हो जाती हैं, रिड्यूस होके स्केल्स या स्पाइन्स जैसे स्ट्रक्चर्स में बदल जाती हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस का काम आ जाता है स्टेम के ऊपर, जो कि इस तरीके से ग्रीन फ्लैशी हो जाती है और फूड सिंथेसाइज करने लगती है। मगर यहाँ पर रस्कस के केस में हम क्या देखते हैं, इसकी स्टेम मॉडिफिकेशन को, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए हुई है, फाइलोक्लेड का नहीं, हम क्लेडोड का नाम देंगे। हालांकि दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं होता है। फाइलोक्लेड और क्लेडोड दोनों के ही केस में स्टेम की मॉडिफिकेशन से फोटोसिंथेसिस कैरी आउट हो रहा है, एक ग्रीन स्टेम हमारे पास बन जाती है। तो कभी कभी तो इन टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं, लेकिन प्रॉपर फाइलोक्लेड जो होता है वो हमें किस में मिलता है, ओपनशिया, यूफोर्बिया, इस तरह के प्लांट्स में। यहाँ पर जो फाइलोक्लेड है थोड़ा रिड्यूस्ड टाइप का होता है, एक या दो इंटरनोड की उसकी लेंथ होती है, और इसीलिए एक लीफ को ही रिजेंबल करता है। जब एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो ग्रीन भी है, फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट कर रहा है और ज्यादा एलैबोरेट भी नहीं है, तो वो लीफ जैसा ही अपीयर होगा। तो रस्कस और एस्पेरगस जैसे प्लांट्स में ये हमको देखने को मिलता है, और इसको हम, क्योंकि पूरा फुल्ली डेवलप्ड फाइलोक्लेड नहीं होता, इसीलिए क्लेडोड का नाम देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा गलत हो जाएगा। आगे अगर देखें, सेंटेला एशियाटिका, ये एक हर्बेशियस प्लांट है जिसको पेनीवॉर्ट के नाम से कॉमनली जाना जाता है। रनर नाम की स्टेम मॉडिफिकेशन की हेल्प से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, यानी एक तरह की अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होती है जो कि प्लांट को न्यू निशेस में स्प्रेड करने में हेल्प करती है। ग्रासेस वगैरह में भी ये पाई जाती है, ग्रास में, स्ट्रॉबेरी में। तो सेंटेला एशियाटिका भी इसका सही एग्जाम्पल है। और उसी तरीके से नार्सिसस या कॉमनली डैफोडिल जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी स्टेम की मॉडिफिकेशन से, यानी एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन से, प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल्स से बचाने के लिए, यानी प्रोटेक्शन देने के लिए,
पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं जिन्हें हम थॉर्न्स कहेंगे। तो ये भी यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन सही हो जाता है। तो यैम में, डायस्कोरिया में हमें बल्बिल मिलेंगे, फिर सेंटेला में रनर के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी, और नार्सिसस के पास प्रोटेक्शन के लिए एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन से बने हुए पॉइंटेड वुडी थॉर्न्स होते हैं। तो गलत कॉम्बिनेशन केवल हमारा एक है। हालांकि रस्कस में फोटोसिंथेसिस के लिए स्टेम मॉडिफाइड होती है, लेकिन क्योंकि इसमें काफी कम इंटरनोड्स होते हैं, काफी रिड्यूस्ड होती है, इसीलिए इसको हम फाइलोक्लेड नहीं क्लेडोड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे फाइलोक्लेड लिखने की वजह से ये हमारा गलत कॉम्बिनेशन हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।